ऑडियंस लेने की नीड नहीं है। आप वो ऑडियंस लो जिससे आपको लग रहा है कि अपने को एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है, बस वो ध्यान रखो आप। मेरा काम पढ़ाने का, मैंने हर एक ऑप्शन आपको बताया है। अब जैसे अपन ने वेबसाइट टारगेट कर दी तो अब कीवर्ड नहीं ले, मत लो, ऐसे हर एक ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो सबसे स्पेसिफिक ऑप्शन लग रहा है बस वही यूज करो, जितने आपको लेना है आउट ऑफ में से। और सर वो जो कीवर्ड्स अपन लेते हैं, आपने ऐसे बताया एग्जैक्ट में फ्रेज में कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे कंटेंट टारगेटिंग जो होता है डिस्प्ले वाले में नहीं लगेगा, एक लाइन में एक कीवर्ड बस प्लेस कर जो कैंपेन SERP पे आते हैं उसमें लगता है एग्जैक्ट मैच फ्रेज मैच वाला कॉन्सेप्ट। डिस्प्ले वाले जो हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे कि किसी ने कोई कीवर्ड टाइप किया, टाइप करने के बाद वो जिस भी वेबसाइट पे विजिट करेगा, अगर उस पर गूगल का एडवर्टाइजमेंट होगा तो इंस्टेंट आपका एडवर्टाइजमेंट रन कर देगा वो। तो उसमें आपको कीवर्ड भी कौन से वाले लेने होते हैं, जो ब्लॉगिंग वाले हैं, जो लोग इन्फॉर्मेशनल जो कीवर्ड होते हैं ना, वो कीवर्ड्स आपको लेने पड़ेंगे उसमें। और ये लोकेशन जो अपन सिलेक्ट करते हैं सर, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो उसका क्या बताया था? कौन सा ऑप्शन? मतलब लोकेशन अपन ने सेट करी कि यहाँ पर कैंपेन चलाना है, उसके नीचे एक और ऑप्शन होता है। उसमें ऑप्शन ये आता है कि आपका जो डिवाइस है वो उसी लोकेशन में होना है, टारगेट लोकेशन में, या बाहर से उस लोकेशन के लिए सर्च कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ले लेना आप, उसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, विद इन लोकेशन एंड लुकिंग फॉर लोकेशन। बस जो है वही रहने दो। जो डिफॉल्ट है वही रहेगा। कहाँ तक हो गया था इसमें? इसमें अपना मैप वाला कैंपेन बनाया, मैप स्मार्ट कैंपेन बना लिया मैप। उसका एक असाइनमेंट दिया था, 5 क्रिएटिव आपको बनाने थे मैप को सिलेक्ट करके, वो हो गया। ठीक है, अब नया वो नहीं बने सर, तो बना लेना। आपने मैप का कैंपेन बनाया, एक क्रिएटिव बनाया होगा, अब उसी सेक्शन में नया क्रिएटिव ऐड ऑन करने का ऑप्शन देगा वो आपको। और एक से ज़्यादा क्रिएटिव हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हर बार वो नया नया दिखाएगा, तो उससे आपका मैप का जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। मिनिमम 3 क्रिएटिव तो आपको बनाने पड़ेंगे उसमें। दिखा दो सर कहाँ से बनाना है एक बार वाला ऑप्शन देना है, कौन सा है? जैसे ये स्मार्ट है, आप क्लिक करोगे, आप ये वाले पैनल पे आओगे जिसमें आपने अपना असाइनमेंट किया होगा। ये आपने एक क्रिएटिव बनाया, एडिट करना, यहाँ से नया क्रिएटिव बनाना। ऐसे कुछ 3 क्रिएटिव आपको बनाना है। नंबर ऑफ क्रिएटिव में बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे हैं, जो भी अपना अपीयरेंस 3 तरीके से शो करेगा वो। ठीक है, लिखो नया कैंपेन, डिस्कवरी। डिस्कवरी। सेल्स में ये वाला ऑप्शन है। ये पूरे गूगल एड्स में सबसे यूनिक कैंपेन है। ये फर्स्ट लॉकडाउन पे उसने लॉन्च किया था और ये बहुत पॉपुलर है अभी के टाइम में। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है और इसके कुछ फीचर्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको देखो कब कब यूज़ करना। पहले तो उसका प्लेसमेंट समझ लो, कहाँ कहाँ ये दिखेगा। फर्स्ट इसका प्लेसमेंट रहेगा आपके जीमेल पे, जीमेल के प्रमोशन सेक्शन में। जो स्टार्टिंग में 2 एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ दिखते हैं, अभी आएंगे। सी दिस वन, ये ईमेल मार्केटिंग नहीं है। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो ये एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ये डिस्कवरी कैंपेन से आया। सेकंड इसका प्लेसमेंट होता है आपका यूट्यूब चैनल। कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं। जैसे देखो ये डिस्कवरी का एग्जाम्पल। अब यूट्यूब पे 2 टाइप के कैंपेन रन होते हैं, एक तो वीडियो कैंपेन और एक डिस्कवरी कैंपेन। डिफरेंस क्या है, वीडियो में वीडियो मोशन में आएगी। जैसे अब ये देखो वीडियो मोशन में आ रही है,
लेकिन डिस्कवरी में वीडियो सपोर्ट ही नहीं करता, डिस्कवरी में ओनली इमेज चलती है। तो यहाँ पे क्लिक करते से वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे जाएगा, मतलब वेबसाइट पे जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये डिस्कवरी कैंपेन है। ये आप कुछ सर्च, हाँ, इमेज फॉर्म में रहेगा। इमेज फॉर्म में रहता है ये आप कभी कुछ सर्च कर रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च किया SEO टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये वाला जो सेक्शन है, जैसे आप किसी की वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरे साइड में जो आ रहा है ये भी डिस्कवरी कैंपेन है। तो इन सर्च मतलब जहाँ पे हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो सेकंड प्लेसमेंट ये हो गया इसका। तीसरा प्लेसमेंट है इसका जी फीड्स। जी फीड्स मतलब आपकी गूगल की जो डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड मोबाइल दो ना मुझे, उसका जी एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन लॉन्च क्लिक करके, क्रोम नहीं, जी जी में ठीक है। अब इसमें नहीं, जीमेल नहीं यार, गूगल इसके बाद कर गूगल जी एप्लीकेशन। इसमें नीचे देखो फीड्स आती है, और इन फीड्स में बीच बीच में एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं जी फीड्स। अब ये जो फीड्स आती हैं ये आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग गूगल देता है कि आप गूगल पे इस पर्टिकुलर डिवाइस में सबसे ज़्यादा क्या एक्सप्लोर करते हो, उसी से रिलेटेड वो आपको फीड्स देता रहेगा, और बीच बीच में फीड्स में एडवर्टीजमेंट का आपको टैग दिखेगा। तो ये 3 टाइप के इसके प्लेसमेंट होते हैं। तो पहले तो इसका प्लेसमेंट लिख लो। एक तो हो गया जीमेल, एक यूट्यूब सर्च सेक्शन, और एक जी फीड। ये डिस्कवरी में ही आते हैं सर? ये डिस्कवरी कैंपेन है। जीमेल, यूट्यूब सर्च। तो इसमें कई बार वीडियो भी तो चलता है, जिसमें अपन क्लिक करते हैं वीडियो फिर वो यूट्यूब का आता है, यूट्यूब का भी आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्कवरी का। थर्ड वाला क्या था? जी अगर एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर का टैग लगा हुआ है नीचे तो वो कैंपेन होता है। फर्स्ट इज जीमेल का प्रमोशन सेक्शन, सेकंड यूट्यूब में आपका दिखेगा सर्च पैनल पे, इन सर्च, जहाँ पे आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं इमेज फॉर्मेट में, एंड थर्ड जी एप्लीकेशन में। ये 3 प्लेसमेंट होते हैं इसके डिस्कवरी के, और तीनों ही कंपलसरी हैं, आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एक ही बार में तीनों पे दिखाएगा वो। इमेज सर में ये दिखाया जैसे है ना? क्रोम में अपन जाते हैं, यहाँ पे भी एड्स हाँ? आते हैं जो तीनों में दिखाएगा, तीनों ये डिस्प्ले इमेज ये में डिस्प्ले दिखाया है। ना, लेकिन यूट्यूब पे भी तो इमेज में ही एक आएगा। साथ तीनों, मतलब सर्च के पहले ही आ रहा है। एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म। मैंने इसके पहचान बता दी आपको कि इसमें एक इमेज, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बस 3 चीज़ें चलती है। ठीक है। तो सर वीडियो में तो नहीं चलेगा ना ये डिस्कवरी? वीडियो सपोर्टिंग वही नहीं तो है, मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है वीडियो वीडियो में में- चलेगा। वीडियो में नहीं आएगा, जीमेल पे आएगा, जी फीड में आएगा, और तो उसने अलग से प्लेसमेंट रखा है ना यहाँ पे वीडियो की जगह पे, और इधर जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ साइड में दिख जाता है। अब सेकंड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि किस टाइप के प्रोडक्ट और क्लाइंट के लिए अपन डिस्कवरी बना सकते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस या ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कस्टमर रेगुलर सर्च करता रहता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनलाइज डिवाइस से चलता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने डिवाइस में डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे ज़्यादातर वो डिजिटल मार्केटिंग के ही एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है। देखो, देख रहे हो आप शॉपिफाई, तो आपके डिवाइस के हिस्ट्री से चलता है ये पूरा। ये बहुत अच्छा कैंपेन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऐसे बिजनेसेस जिनको हम रेगुलर सर्च करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंस सेक्टर, जो लोग लोन ले रहे हैं वो पूरी लाइफ लोन ही लेते रहते हैं या उसके बारे में सर्च करते रहते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, उनके काम का बहुत कैंपेन है ये, ठीक है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उस पर टिप्स से, ट्रिक्स और ये सब सर्च करते रहते हैं, तो उनको उसी टाइप के डिवाइस में एडवर्टीजमेंट दिखाता रहेगा वो, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप ऑफ डिसीजेज जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, उसके लिए आप परफेक्टली इसको बना सकते हो, या फिर वेट लॉस, वेट गेन, या जितने भी सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट हैं, तो ये सब आप इस कैटेगरी में डाल देना। इससे बेटर कोई कैंपेन नहीं है इनके लिए, ओके। अब इसमें एक पार्ट आपको और यूनिक मिलेगा, वो है इसका ऑडियंस टारगेटिंग का। तो पहले इसको समझते हैं। देखो, सेल्स में गए, डिस्कवरी, अब इसमें भी देखो 2 ऑप्शन दे रहा है, स्टैंडर्ड डिस्कवरी कैंपेन लेना, डिस्कवरी कैंपेन विद प्रोडक्ट फीड्स, मतलब आपका जो कैटलॉग है वो डिस्कवरी में चलाएगा इस केस में, कैरोसेल में, ठीक है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड में रखना है, तो इमेज को प्रमोट करेगा,
अब इस कैंपेन में आपको CPC CPM बिड नहीं मिलेगी, इसमें आपको बिड मिलेगी CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब आपको इस कैंपेन को बनाने से पहले अपने को एक कन्वर्जन बनाना पड़ेगा और उस कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हुए ये कैंपेन बनेगा। तो यहाँ आपको पर क्लिक की कॉस्ट नहीं बतानी है, यहाँ आपको पर कन्वर्जन की कॉस्ट बतानी है, मतलब CPA बताना कि आपका एक फॉर्म कितने का होगा। बट उसके लिए अभी मेरे को आपको पहले CPA बिड पढ़ानी पड़ेगी। तो ये मैं ऑप्शन अभी रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ, आप इसको इग्नोर कर दो, बाकी ऑप्शन देख रहे हैं अपन। तो एक कन्वर्जन बना लेना पहले, उस कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हुए ये कैंपेन चलेगा, बिना कन्वर्जन के ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे अपने को पर कन्वर्जन का मैक्सिमम वैल्यू देना है, तो वो कैसे सेट करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। बजट ये आप कर ही लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 900 रुपीज़ पर डे। अब इसका जो यूनिक पार्ट है वो है इसका ऑडियंस सेक्शन। ये सिर्फ इसी कैंपेन में मिलेगा और किसी कैंपेन में नहीं मिलेगा। देखो जैसे क्रिएट ऑडियंस, इसमें आपको जाना न्यू सेगमेंट, और मैंने यहाँ पे लिया जिन्होंने कुछ कीवर्ड सर्च किया अपने डिवाइस पे। जैसे मेरा कोई क्लाइंट है जिसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, वो उससे रिलेटेड कुछ सर्विस दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे MF के लिए कुछ सर्च किया। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग अपने डिवाइस में म्यूचुअल फंड टिप्स सर्च कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट उसका कीवर्ड दे दिया यहाँ पे। तो वो हर डिवाइस जिसमें गूगल पे ये कीवर्ड सर्च हो रहा होगा, उनका जीमेल, उनका यूट्यूब और उनका यूट्यूब चैनल और जी फीड एडवर्टीजमेंट चला देगा डायरेक्ट, जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहा होगा। अब ऐसे जितने भी की फ्रेज आपके बन रहे हैं, जैसे आपको उसने एस्टिमेट भी दे दिया कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, वीकली इंप्रेशन है 100 मिलियन से 500 मिलियन सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के, और कितना % उसमें मेल सर्च कर रहे हैं या फीमेल सर्च कर रही हैं, और एज ग्रुप भी बता दिया उसने, और पेरेंटल स्टेटस भी बता दिया। ऑलमोस्ट 77% नॉन पेरेंट्स हैं इसके अंदर, तो एक एस्टिमेट। अब मुझे एक और कीवर्ड दिया है किसी क्लाइंट ने, मतलब इसी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऐसे कितने ही कीवर्ड जिससे आपको लग रहा है कि ये आपके कुछ कस्टमर हो सकते हैं, सॉलिड कस्टमर, डायरेक्ट मैंने की फ्रेज इसको टारगेट कर दी। आगे समझ में? या फिर देखो सेकंड ऑप्शन इसका और मजेदार है, जिसने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे विजिट किया हो। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं गया सीधे सीधे मनी कंट्रोल पे। और इसमें जो म्यूचुअल फंड वाला पेज है, ये वाला सेक्शन, ये पूरा की पूरा पेज उठाया मैंने और यहाँ लगा दिया। तो जितने डिवाइस इस पर्टिकुलर पेज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उनके जीमेल, उनके जी फीड और उनके यूट्यूब पे। तो अब मैंने जैसे गूगल में आपको एक डिस्प्ले पढ़ाया था जब, तो हमने प्लेसमेंट की बात की थी कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपना डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, बट कंडीशन लग गई थी वहाँ पे कि सामने वाला गूगल का परमिशन कैसे लेगा। तो सामने वाला गूगल का क्या होना चाहिए, पब्लिशर होना चाहिए। तो परमिशन कैसे ली गूगल ने, उसको पब्लिशर बना के, उसका कंसेंट भी तो लेना पड़ेगा ना। तो लेकिन इसमें कैसे ले रहा है वो, हम ऐसे थोड़ी डायरेक्ट किसी के भी ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ परमिशन होगी गूगल एनालिटिक्स का कोड होना चाहिए उस वेबसाइट पे। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा कोई DSA का क्लाइंट है जो होम लोन वगैरह पे काम कर रहा है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने लोग होम लोन के लिए पहले अप्लाई करने से पहले रिसर्च करते हैं, 99% लोग रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करेंगे, होम लोन का टेन्योर कितना होगा, होम लोन में उनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आ रहा समझ में? कुछ नहीं तो सिबिल रिकॉर्ड ही अपना चेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब वो करेंगे क्या, होम लोन पे अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली हर बैंक में जाएंगे और उसके होम लोन की गाइडलाइंस पढ़ के आएंगे। अब एक कस्टमर गया ICICI बैंक के होम लोन वाले पेज पे, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसका जो होम लोन वाला पेज है इसको कॉपी कर लिया। ये सब चेक करता है कस्टमर। तो उसका ओवरव्यू वाला जो पेज है या उसका पूरा होम लोन वाला जो पेज है, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डायरेक्टली उसका URL दे दिया। तो वो हर डिवाइस जो ICICI बैंक के होम लोन पेज पे जा रहा है, उसी डिवाइस के जीमेल, होम, यूट्यूब और जी फीड्स पे।
तो परमिशन कैसे ली उसने? परमिशन ली है कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा है या नहीं लगा है। आप कैसे चेक करेंगे भाई हम गूगल एनालिटिक्स का कोड अननोन वेबसाइट का? ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताओ किसी को याद हो तो। कंट्रोल यू। मैंने आपको एक एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन बता दो सर, सीओ गूगल टैग असिस्टेंट। आप सिंपली उस लैंडिंग पेज को रन करना और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, टैग असिस्टेंट लेगेसी, एंड इससे क्रॉस चेक करना। रिफ्रेश। है तो डेफिनेटली आप उसके हर एक डिवाइस को अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। इसमें वो चेक करो ना एक बार, जैसे कोई हेल्थ प्लान सर्च कर रहा है हेल्थ का है क्या उसमें? यहाँ पर हम डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि जो हेल्थ से हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। आपको बस पोर्टल निकालने हैं हेल्थ से रिलेटेड तो मिल जाएगा। बस सर साइट सर्च करना और चेक करना है कि एनालिटिक्स हाँ, का कोड क्योंकि अब भाई वो क्यों, अब जैसे गूगल क्यों उसके बिना परमिशन के थोड़ी उसके ट्रैफिक का मिसयूज करेगा। तो आप देख रहे हो उनको पता ही नहीं है बैंक वालों को कि उनके ट्रैफिक का मिसयूज गूगल इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का कोड तो वो खुद ही लगा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो उसने किस तरीके से उनका कंसेंट ले लिया यहाँ पे? गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। अब एक और ऑप्शन देखो इसमें एप्लीकेशन का। अब आप वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही प्रोडक्ट मिंत्रा बेच रहा है। तो अब आप ये चाह रहे हो कि जिन जिन के डिवाइस में मिंत्रा की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनको मेरा एडवर्टीजमेंट दिख जाए। तो आप कुछ भी मत करो, यहाँ पे सिंपली जाओ और मिंत्रा सेलेक्ट कर लो, ये हो गया। हर वो डिवाइस में दिखाएगा जिसमें मिंत्रा इंस्टॉल्ड है। तो गूगल ने देखो क्या किया है, जो सर्च इंजन है वो गूगल का है तो वहां से उसने कीवर्ड्स की ट्रैकिंग कर ली। जो एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं वो भी गूगल का, तो उसने वहां से उनका ट्रैफिक का डाटा निकाल लिया। और जो प्ले स्टोर है वो भी गूगल का है तो वहां से भी उसने डाटा निकाल लिया। प्राइवेसी खत्म पूरी। अब मेरे पास सपोज कोई क्लाइंट आता है नेल आर्ट का या नेल आर्टिस्ट या बुटीक का कोई भी आता है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, उनका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल पेज है वो लेना है और यहाँ दे देना है। तो उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि पहले आपको देखना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा होगा फिर नहीं हो पाएगा काम, ये ध्यान रखना। तो जो भी मैंने बिजनेसेस आपको बताए थे, फाइनेंस सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, मेडिकल आपके जो हो गए, उस टाइप के क्लाइंट को आपको कोई कैंपेन नहीं बनाना, ये वाला कैंपेन बना देना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। क्योंकि ये लेटेस्ट रिसर्च पे चलता है कि आज ही किसी ने टाइप किया स्टॉक मार्केट टिप्स और इंस्टेंट 15 मिनट बाद ही उसको एडवर्टीजमेंट दिखा देगा, तो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे देता है। इंस्टाग्राम का कैसे चेक करेंगे सर, मतलब कि कोड लगा URL ओपन कर लो ना इंस्टाग्राम की। हालांकि फेसबुक नहीं लगाता है, फेसबुक गूगल का कोई ट्रैकिंग कोड यूज़ नहीं करता क्योंकि उसके अपने खुद के ट्रैकिंग कोड चलते हैं। आपका कोई क्लाइंट रहा होगा तो उसके पेज का URL बनेगा ना, ये सर। तो अब इंस्टाग्राम पे लगा होगा तो पेज पे लगा होगा फिर, ये सर। तो आप ऐसे चेक कर लेना। उसका उसके ट्रैकिंग कोड है वो क्यों लगाएगा किसी और के? तो ऐसे आप जितनी चाहे उतनी ऑडियंस बना लो, तीनों में से एक ऑप्शन ले लो या तीनों ले लो जो आपको सही लग रहा हो, और अच्छा खासा ऑडियंस बना के यहाँ से अपडेट करना। बाकी जो मैंने ऑडियंस पढ़ाई थी आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। जैसे मुझे अब फिल्टर लगाना है, देखो डेमोग्राफिक कि इतने से इतने लोग एज के लोग चाहिए आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट, तो वो आप कर लेना। नेक्स्ट इसका क्रिएटिव। अब डिस्कवरी में आपको दो टाइप के क्रिएटिव मिलेंगे, एक जिसमें सिंगल इमेज हम यूज करेंगे डिस्कवरी एडवर्टीजमेंट, एंड सेकंड इज करूजल। अब करूजल में क्या है, आपको कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, जो आपने देखा ना स्वाइप वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, हम स्वाइप करते हैं लेफ्ट राइट में, तो करूजल इसमें चलते हैं। तो ये सिंगल इमेज आपको कब यूज करना है, जब आप किसी एक ही सर्विस को वो करोगे। जैसे अब देखो इसने सिंगल इमेज पे बनाया है, तो ये वाला जो टाइटल है मैं इसी का आपको बता देता हूँ पूरा फॉर्मेट। इसमें यहाँ लिखा होगा
ऐसे ही बन रहा है। हेडलाइन और बना सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे दोगे, इमेज आपकी यहाँ से अपलोड हो जाएगी, बिजनेस नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये सब आप कर ही लोगे, आपको पता है एडिटर में क्या देना है। इमेज यहाँ से रखोगे, लोगो यहाँ से रखोगे। हाँ, इमेज का साइज ध्यान रखना कि इसमें जो साइज आपको लेना है वो इतने डायमेंशन का एक्सेप्ट करेगा, इसके साइजेस थोड़ा सा अलग है। और एक इमेज के साथ साथ आपको बिजनेस लोगो भी अपलोड करना पड़ेगा, और लोगो का जो डायमेंशन है वो इस रेशो में होना चाहिए जैसे यहाँ दिखा रहा है। जीमेल में शायद वो लोगो दिखाता है, इसलिए वहाँ से लोगो लेगा। और अगर मैं इसको करोजेल में ले रहा हूँ तो फिर आप यहाँ से इसको करोजेल में रखो, और इसमें आपको मल्टीपल कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो जितने भी वेराइटी और वेरिएंट वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें ये अच्छे से वर्क कर लेता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अपने कोई टूर का एजेंसी और हम 4 लोकेशन पे टूर या ट्रिप पहुंचा रहे हैं, तो आप 4 अलग अलग बनाओगे, इससे अच्छा एक में 4 बना दो। मतलब एक जैसलमेर बना दिया, एक जयपुर बना दिया, और एक तीसरी सिटी का बना दिया, तो जिसको जिस जगह जाना होगा उस पर क्लिक करके विजिट कर जाएगा, इम्प्रेशन एक ही रहेगा आपका। तो आप असाइनमेंट लिख लो उसका डिस्कवरी का। कैंपेन एक बनाना है, क्रिएटिव 2 बनाना है। एक क्रिएटिव बनाना डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए सिंगल इमेज पे। आपको मान लो हेल्थ इंश्योरेंस का कैंपेन चलाना है डिस्कवरी, ठीक है, तो मैंने इमेज वगैरह तैयार करी है और समझ लो ऑडियंस भी टारगेट कर दी कि जो जो सर्च कर रहा है मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। अब जैसे वो क्लिक करेंगे उस पर तो रिडायरेक्ट टाइप पे होंगे, मतलब मेरे पेज आपका लैंडिंग पेज ये दिया हुआ है फाइनल यूआरएल, तो उसके लिए फिर मेरे को वो अलग से पेज बनाना पड़ेगा। वेबसाइट होना चाहिए ना। अब ये लोग जैसे ये बना रहे हैं अभी इसका जैसे मैं HDFC से सपोज मैंने एग्जाम क्लियर कर रखी है IIT और HDFC का, मैं चाहता हूँ कि यार HDFC के हेल्थ प्लान सेल करूँ इसके थ्रू, तो नहीं तो लैंडिंग कहीं ना कहीं तो अपन को लैंड करवाना पड़ेगा उसको, तो अपने फेसबुक पेज या इस पे करा वो चलेगा। आप अपनी प्रोफाइल पे करवा लो, अपने व्हाट्सएप नंबर पे करवा लो, कहीं भी करवा सकते हो। और आपको नंबर हाँ, उस पे और देखो आपको सिर्फ वेबसाइट, कभी इमरजेंसी में आपके पास वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म, लीड्स फॉर्म बनाने जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। हाँ, तो आप एक गूगल का प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गूगल फॉर्म्स, ये फ्री लैंडिंग पेज जनरेट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा गए गो टू फॉर्म्स में, और ये बने हुए फॉर्म्स आपको दे देगा। जैसे आपको टी शर्ट के लिए साइन अप करना है, प्राइवेट पार्टी के लिए इनवाइट करना है, या किसी से फॉर्म भरना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरवाना है, तो बने हुए फॉर्म है। आपको खुद को कस्टमाइज करके बनाना तो यहाँ से बना सकते हो। हाँ, अपने को नॉर्मल लीड जनरेट करके और उसे लीड्स के लिए मोर देन इनफ है ये। तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म देखो, उसने बना हुआ दे दिया आपको, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और कुछ उनको मैसेज लिखना हो। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे उसने एडिट करने का ऑप्शन दिया है। कोई ऑप्शन आपको मैंडेट करना है तो आप यहाँ से मैंडेट भी कर सकते हो। अब जैसे अभी फॉर्म बनाओगे तो यहाँ पे इसकी URL जनरेट होगी, यहाँ से सबमिट करने के बाद ये URL जनरेट होगी। इसको छोटा कर लेना URL को, और इस URL को यहाँ लगा देना। अब जब यूज़र आपका आएगा तो फॉर्म ओपन करेगा, ये देखो वो डिटेल फिल करेगा, अपनी नाम भरा उसने अपना, इस पे स्टार लगा, वो मैंडेट है। यहाँ अपना फ़ोन नंबर दे दिया अपना, सिंपल सा। अब इसके रिस्पॉन्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, रिस्पॉन्स में यहाँ देखो इंस्टेंट आ गया। डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते। वैसा नहीं कि वेबसाइट है तो ही आपका सब कुछ होगा, आप उसके अल्टरनेट आपको पता होना चाहिए। लीड्स के लिए ना सर, ये तो लीड्स के लिए, सेल्स के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। सेल्स के लिए भी दिया हुआ है उसने ऑप्शन, आप बने हुए टेम्पलेट ले लो सेल्स वाले, तो वो यूज़ कर सकते हैं। या एक और प्लेटफॉर्म इसका है sites.google.com, ये और भी अच्छा है।
आप इससे भी एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो लीड्स कैप्चर करने के लिए। बने हुए मिल जाएंगे आपको सब। लैंडिंग पेज बन जाएगा Landing मतलब उसको लाने के लिए। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लैंडिंग पेज बनाने के लिए ये क्लिक फनल्स। पेड है ये, लेकिन इसके लैंडिंग पेज बहुत पॉपुलर है। जितने लोग लीड्स पे जो बिजनेसेस करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट बने हुए आपको फनल्स मिल जाते हैं, लैंडिंग पेजेस बन जाते हैं। लैंडिंग पेज इसलिए सक्सेस है बिकॉज ऑफ कि इस फील्ड में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका यूआरएल ब्लॉक हो जाता है। जैसे फेसबुक में आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये जो फाइनेंस सेक्टर है, स्टॉक मार्केट हुआ, या जो मेडिकल इंडस्ट्री हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, इनकी जो डोमेन होते हैं, जैसे अभी आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाओगे इस डोमेन को लेकर, तो वो इस डोमेन को ब्लॉक कर देगा। अब आप दूसरा डोमेन खरीदोगे तो ऐसे कब तक खरीदोगे? तो इन लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से आपका काम होगा। ये लोग हर बार एक नया डोमेन जनरेट करके देते हैं। अब एक ही बार में कम से कम एक पैकेज में ये आपको 1000, 2000, 5000 डोमेन जनरेट करके दे देगा हर यूआरएल। अब देखो फेसबुक कब तक ब्लॉक करेगा। जैसे ब्लॉक करे दूसरा यूआरएल पुट कर दो। और ब्लॉक ऐसे नहीं करता फेसबुक, इंस्टेंट ही करेगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ब्लॉक करेगा। तो हर 5 दिन में यूआरएल चेंज करते रहो। तो अब ऐसे सॉल्यूशन भी होने चाहिए ना अपने पास। आपका डोमेन ब्लॉक हो गया और आप बोला अब क्या करेंगे, सर पकड़ के पेट गए क्या, और अब दोबारा डोमेन खरीदना पड़ेगा। तो फिर उस टाइप के बिजनेसेस यहाँ अच्छे से, मतलब अपने ही डोमेन को चेंज करके दे देना। डोमेन वो खुद ही बनाएगा, यूआरएल चेंज करता रहेगा। जैसे आपको इन्फिनिटी फ्री नहीं दे रहा था, अलग अलग डोमेन बना रहा था, वो सब यही कर रहे हैं। सर कैंपेन जो हमारे को मतलब असाइनमेंट है उसमें कौन सा लेना है? दोनों ही लेना है बेटा आपको। पहला एक सिंगल इमेज पे बनाना है, एक ग्रुप में 2 क्रिएटिव बनाना है। एक सिंगल इमेज पे बनाओगे ये वाला डिस्कवरी, और ये जो है नीचे सॉरी ऊपर वाला, ये आप 3 कार्ड्स बनाओगे। तो इसमें 3 कार्ड्स किसके बनाओगे आप? एक एसईओ सर्विसेज, एक एसएमओ सर्विसेज और एक एसीएम सर्विस। आपके पास पेजेस बने हुए रखे हैं, मैंने रीमार्केटिंग बनवाई थी आपको। तो ये लिख लो असाइनमेंट। और ये कैंपेन बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। सर इमेज साइज एक बार बता दीजिए ना। इमेज साइज देखो इसका जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा। इमेज साइज जैसे याद तो किसी को नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो बेस्ट और जो रनिंग में चलता है। हाँ, ये यहाँ पे कर्सर रखना अपना इमेज। ये इसका इमेज साइज विड्थ इनटू हाइट, कैनवा पे जाना और ये साइज बना लेना। या फिर आप, क्योंकि टेक्स्ट का ऑप्शन तो वो अलग से दे ही रहा है, तो आप शटर स्टॉक से भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से। अभी के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, साइज नहीं चेंज हो सकता इसका? बाय डिफॉल्ट फिर आपको वो बनाना ही बनाना पड़ेगा। फिर ये तो शटर स्टॉक जुगाड़ वाला काम है कि उसने बनी हुई इमेज दे दी और अपन नीचे टेक्स्ट तो लिख ही रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कि हाफ में इमेज और हाफ में टेक्स्ट। अब इसमें शटर स्टॉक की जो इमेजेस हैं, गूगल और फेसबुक ने क्या किया हुआ है, शटर स्टॉक के साथ टाइप करके रखा हुआ है कि हम उसकी इमेजेस यूज़ करते हैं। फिर वो जो वाटर मार्क आपको दिख रहा है ना, ये हट जाता है फाइनल उसमें से, और आप इसको पे करोगे, ये उसको कुछ ना कुछ पे कर देगा उस पर्टिकुलर इमेज का। ओके, अब इसमें इमेज के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि वो उसकी इमेज है शटर स्टॉक की। तो आपको नीचे तो लिखने का ऑप्शन दे ही रहा है ना वो हाफ में, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो अपना हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। लेकिन जो बैनर ऐड मैंने आपको बताया था डिस्प्ले के अंदर, उसमें हमें ये सब तो दे ही नहीं रहा था। तो वहाँ हमारी मजबूरी थी कि हमें इमेज के ऊपर ही लिखना था, इसलिए हमने खुद का इमेज बनाया अपलोड डिस्प्ले में। असाइनमेंट पर्टिकुलर वही ऑडियंस टारगेट करेगा ना, जो मतलब कीवर्ड लेके अपन वो करेंगे। हाँ, उनको need है, एग्जैक्ट वही लेगा। 3 कीवर्ड आप दोगे तो सिर्फ वो 3 की फ्रेजेस जो जिस उसमें टाइप हो रहे हैं बस उन्हीं को दिखाएं। तो जैसे अभी हम फेसबुक पे जैसे कैंपेन चलाते हैं, तो इस पे चलाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं देखो, अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपका बिजनेस है ना, उसमें फेसबुक से अच्छी लीड्स आती है, सस्ती आती है। सस्ती आती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लीड्स आपको महंगी मिलेगी, लेकिन कन्वर्जन रेट अच्छा मिलेगा अच्छा उसका। मिलेगा, क्योंकि इनको तो लोगों को नीड है, तो अपन डायरेक्ट अप्रोच करेंगे सीधे। चला सकते हैं निफ्टी में एक इमेज बनवा के।
और आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आप वो मनी कंट्रोल वगैरह और जैसे इस टाइप के जो बिजनेसेस है वो निकालना, या हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड निकालना, या किसी का कुछ है तो उससे रिलेटेड निकाल के उसके डायरेक्ट लैंडिंग पेज देते हैं। बस गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो चेक कर लेना, तो ये आप कर लोगे। अब इसका जो पार्ट बचा हुआ है वो है अपना बिडिंग वाला। देखो बिडिंग को समझ लेते हैं। सी, अब यहाँ पे आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि आपको एक क्लिक का आप कितना पे कर सकते हो या एक इम्प्रेशन का, वो आपसे पूछ रहा है कि आप एक कन्वर्जन का कितना पे कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, कोई भी डिस्कवरी कैंपेन चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स में, सबसे पहले कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। कन्वर्जन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पहले कन्वर्जन बना लेना, जो प्रोसेस मैंने बताई थी। फिर उस कन्वर्जन को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आपको ये कैंपेन बनाना है, तो वो आपसे एक कन्वर्जन का वैल्यू पूछेगा। तो इसको हम बोलते हैं सीपीए को स्मार्ट बिडिंग। तो प्राइमरी बिड मैंने आपको बताया था गूगल में 3 होती है, सीपीसी, सीपीएम और सीपीवी, जिसमें से आप 2 पढ़ चुके हैं, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर माइल। इमेज में सीपीएम चलता है और सीपीसी बहुत चलता है, और जो आपका जो सर्च एड था उसमें ओनली सीपीसी चलता है पीपीसी के अंदर। और जब आपको वीडियो कैंपेन पढ़ाऊंगा इसके बाद तो उसमें हम लोग सीपीवी कवर कर लेंगे। अब ये क्या है सीपीए, ये है स्मार्ट बिडिंग, जो रनिंग कैंपेन में बाद में अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्मार्ट बिड लिख लो पहले, इसमें 3 बिड आएंगी अपनी स्मार्ट में, सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ROAS, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट स्पेंड, ये मैंने आपको लिखवाई भी थी पहले। एंड तीसरा आएगा ROIS। रिटर्न ऑन इम्प्रेशन शेयर। देख लेता हूँ। कौन सा लेवल बताया देखो। अच्छा ठीक है, इसी नंबर में व्हाट्सएप किया। ठीक है सर, एक्चुअली पैसा पूरा करेंसी में लगा हुआ है ना उसका, हमारा यहाँ पे भी सेटलमेंट होगा। यहाँ पे एक कैंपेन रन हुआ है, मतलब चल रहा है अभी। कितने रन हो चुके हैं अभी? 53,000, ठीक है, 53,300 एमलॉक्स का। और अभी तक कितने क्लिक्स आ चुके हैं? 398। अब मैंने आपको बताया था कि इसका कीवर्ड किस टाइप से रहा होगा, कुछ इस तरीके से पीपीसी कैंपेन रन हुआ है। तो एक क्लिक का, जैसे आपसे गूगल ने यहीं से चार्ज कर लिया तो कितने क्लिक आ गए, ऐसे कुछ 398। तो हमने पे किसका किया? गूगल को, क्लिक्स का पे किया। और एक क्लिक का एवरेज कितना चार्ज ले रहा है गूगल? 134 रुपीज़ एवरेज एक क्लिक का, ठीक है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना अमाउंट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्लाइंट को हमें ये नहीं बताना होता है, ना ये बताना होता है, क्लाइंट को ये बताना होता है। तो इतने लोगों ने फ़ोन लगा दिया, 204 लोगों ने, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जन।
तो अब मुझे ये देखना है कि मेरा एक फ़ोन कॉल कितने का आया, तो मैं 204 को इससे डिवाइड करूंगा तो आपका एक फ़ोन कॉल का कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो मैं आपको जो बिड बता रहा हूँ CPA वो इस तरीके से वर्क करती है। अब आप इंडिविजुअल कैंपेन में अगर जाओगे यहाँ पे तो एक फ़ोन कॉल की आपको कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है। अब अलग अलग का अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज अगर मैं दूसरा दिखाऊँ आपको इसका, See, 37,174 calls and 348 out of clicks. अब इंडिविजुअल कैंपेन मुझे देखना, तो हमने जो पे किया वो क्लिक का किया। इस पर्टिकुलर कैंपेन में इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने क्लिक किया और कैंपेन आपका रन हुआ 16,265.52 पैसा। आपका एवरेज एक क्लिक का कॉस्ट गया 112 रुपये और आपके कन्वर्जन कितने हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन में 40, मतलब 40 लोगों ने फॉर्म भर दिया या फ़ोन लगा दिया। तो अब मेरा एक कन्वर्जन कितने का पड़ रहा है मुझे 406 रुपये। अब CPA समझ कि मेरा यहाँ पे कन्वर्जन और ज़्यादा हो सकते थे, मतलब मेरे 45 भी हो सकते थे, 50 और 60 भी हो सकते थे, बट हम लोग मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। आपको याद आ रहा है ना ऑप्शन कि कितना आप पे कर सकते हो, तो मैंने वहाँ पे 90 रुपीज़ लगा दिया सपोज। तो गूगल ने क्या किया, मुझे 90 रुपीज़ से ऊपर के क्लिक ही नहीं दिए और क्लिक नहीं आए तो मेरे कन्वर्जन अपने आप रुक गए। तो अब मैं कन्वर्जन यहाँ पे कितने का देख रहा हूँ 406 का। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ोन लगा दिया, समझना पहली बार। तो लेकिन इनमें से सर्विस कितनों ने ली वो हमारा पर्सनल होता है, वो कभी भी गूगल ट्रैक नहीं करेगा। अब आप ये मान रहे हो 40 लोगों का फ़ोन कॉल आया, उसमें से आपकी सर्विस 5 लोगों ने ले ली और आपकी सर्विस कुछ 50,000 रुपये की है, तो आपको कितने का बिजनेस मिल गया 2.5 लाख का। अब 2.5 लाख के हिसाब से मेरा 16,000 का जो ROI जा रहा है वो तो बहुत अच्छा जा रहा है फॉर एग्जांपल। तो मुझे 400 रुपये जो पर कन्वर्जन आ रहा है ये तो बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। अब मैं अगर गूगल से ये बोलूँ कि मुझे एक कन्वर्जन 800 रुपये का भी पड़ेगा, डेट विल बी ओके, मतलब वो भी चलेगा। तो जैसे आप कन्वर्जन डबल करोगे वो आपकी क्लिक की वैल्यू डबल कर देगा। आ गया ना समझ में? तो CPA और ROS जो बिड होती है वो हमेशा पोस्ट मतलब आगे की कैंपेन में या बाद में आप लगाते हो, उसको पोस्ट टारगेटिंग पे लगती है। अब भाई 400 रुपये का ऑलरेडी है, आप पहले ही लॉस में जा रहे होंगे तो आप बढ़ाने वाला कारनामा क्यों करोगे और डबल लॉस में चले जाओगे। आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो आप बढ़ाओगे उसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जब कन्वर्जन 600 रुपीज़ किया तो अभी आप क्लिक लगा रहे थे और क्लिक के बेसिस पे वो आपको कन्वर्जन दे रहा है। अब आप कन्वर्जन की वैल्यू बढ़ाओगे तो उधर से क्लिक की वैल्यू बढ़ा देगा। तो क्लिक का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, गूगल के हाथ में। चार्ज वो आपको अभी भी क्लिक का ही करेगा, लेकिन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आपका क्लिक डिसाइड करेगा। तो जैसे अभी 90 रुपीज़ में आपको 400 दे रहा है और 800 रुपये में आपको फिर क्या करेगा, वो 90 का कितना कर देगा 180। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट बिडिंग। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो उसने गाइडलाइन लगा दी है कि आप स्मार्ट बिड उन्हीं कैंपेन में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मिनिमम 7 कन्वर्जन आ चुके हो, मतलब मिनिमम 7 कन्वर्जन तक आपको वेट करना है। ये लिख लेना आप कहीं भी, 7 कन्वर्जन आपको उस कैंपेन में होने चाहिए, तभी आप ROS या ये सब स्मार्ट बिडिंग अप्लाई कर सकते हो। इतनी आ जाती होगी, हाँ इतनी तो आ जाती होगी सर। हाँ, मतलब जब भी आए, लेकिन आपको 7 कन्वर्जन तक रुकना पड़ेगा। जैसे अभी इस कैंपेन में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें नहीं होगा। अब करेंगे कैसे, देखो 2 तरीके से इसको कर सकते हो। या तो आप इसका पहले A/B टेस्टिंग ले लो कि एक अलग से अपन इसका प्रैक्टिकल कर लें, या सेकंड अपना बिड टाइप चेंज कर दो कि क्लिक्स हटा के डायरेक्ट CPA सेट कर दो यहाँ पे। तो पहले A/B टेस्टिंग वाला ऑप्शन समझ लो, ये ज़्यादा काम का है। तो आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, बिड टारगेटिंग, बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें विजिट करोगे, टारगेट CPA, और यहाँ पे इसको एक नाम दे दो। अब नाम ये किस पे अप्लाई होगा, ये आपके एग्जिस्टिंग का
कैंपेन पे अप्लाई होने वाला जो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, और मेरा कैंपेन का नाम क्या है, हंस कॉल ऐड इंद्रो जो भी है, बस उसी से रिलेटेड कोई नाम आप सोच लेना ताकि आपको पता हो कि क्या चल क्या रहा है, और उसी कैंपेन को यहाँ पे अप्लाई कर देना। जो मैंने अभी हमारा CPA कितना चल रहा है 400, नया CPA में क्या देना चाह रहा हूँ गूगल को, नया गोल अपना 600 कि मुझे एक कन्वर्जन 600 रुपये का चाहिए, तो गूगल क्लिक का कंट्रोल खुद रख लेगा अपने हाथ में और ऐसे क्लिक्स आपको देगा जिससे कि आपका कन्वर्जन अप्रॉक्स 600 आ जाए। और आप लोग ध्यान रखें, जैसे आपकी ये वैल्यू 600 रुपये हो जाएगी, मतलब उसने वो गोल अचीव कर लिया, फिर आप क्या करना, फिर से बढ़ा देना इसको। अब आप इसको 800 कर लेना, मतलब इधर से करते जाओ, लॉस प्रॉफिट देखते जाओ, बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट में जहाँ आप लॉस में जाओ वहीं स्टॉप कर दो। आ रहा समझ में? तो ऐसे काम होता है इस फील्ड में, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ CP से ही काम चला रहे हैं, आप कन्वर्जन से करोगे तो और अच्छा बिजनेस आपको मिलेगा। ठीक है, अब बजट बढ़ा रहे हो, मतलब कन्वर्जन का वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो क्लिक महंगे आएंगे, जल्दी बजट यूटिलाइज करेगा। तो अभी करंट बजट आपका जो भी है 500 रुपये पर डे का या कितने का, जैसा मैंने ये कितने का रन किया है, ये चल रहा है बजट का इसका, ये देखिए ये 1500 पर डे पे चल रहा है, सॉरी 6000 पर डे पे चल रहा है सपोज। तो अब मैंने यहाँ पे बजट किया है तो अब मुझे बजट भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी यूटिलाइज करेगा। और अगर आप सेम बजट पे रखना चाह रहे हो तो आपका बजट जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे काम करेगा। अब एक बताया मैंने आपको ROS, अब CP और ROS दोनों हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी बताया। देखो आप यहाँ पे % भी बता रहा है कि आपको रेट कितनी मिल रही है, कन्वर्जन रेशो कितना आ रहा है आपका 27%। तो % में बात करनी है तो ROS, ये सिर्फ % पूछेगा आपसे। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वैल्यू में बात करनी है या % में बात करनी है। अब आपको CPA लेना है या आपको ROS लेना है, वो भी आप देखो, आप लेने को दोनों ले सकते हो, लेकिन आपको लॉजिकली लेना क्या है। आप अगर कंसल्टेंट बिजनेस पे डील कर रहे हो तो आपको हमेशा CPA लेना है। कंसल्टेंट मतलब जो लोग लीड्स पे डील करते हैं, जैसे अभी मैं फ़ोन कॉल पे डील कर रहा हूँ, तो मैं अगर क्लाइंट को ये बताऊँगा कि मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए 40, तो मैं डिवाइड करूँगा, तो मैं उसको बोलूँगा कि 400 रुपये का एक फ़ोन पड़ रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। मैं उसको ये बोलूँगा 27% का एक फ़ोन कॉल पड़ रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप याद रखना, लीड्स पे आपको हमेशा CPA लगाना। और जो ई-कॉमर्स वाले बिजनेसेस होते हैं वो टोटल सेल्स पे चलते हैं, उसमें आपको ROS लगाना है। कंसल्टेंट बिजनेस पे CPA लगा देना और ई-कॉमर्स में आप लोग सेल्स ROS लगा देना। ठीक है, तो ये 2 बिट तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे हो तो आप बिट टाइप चेंज कर दो अपना, डायरेक्ट जाओ। अब बिट किसकी सेटिंग होती है, कैंपेन की। कैंपेन सेलेक्ट किया, सेटिंग्स में गए, बिट चेंज कर दो, चेंज बिट, और उसको मैंने सेट कर दिया कन्वर्जन वैल्यू, तो ये आपका ROS हो गया। ओनली कन्वर्जन, तो ये आपका CPA हो गया। तो वो जो बिड मांग रहा था वो ये मांग रहा था आपसे कि एक फॉर्म कितने का पे कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी बिड है लोकल वालों के लिए, मैं बता रहा हूँ स्पेशली, कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्लाइंट है जिसको आपको इस टाइप से कीवर्ड पे टारगेट करना है, तो यहाँ पे एक बिड आती है इम्प्रेशंस में, ये बहुत अच्छी बिड है। लेकिन रनिंग कैंपेन के बाद जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो तब इस पर एक्सपेरिमेंट करना। मैंने यहाँ कंडीशन लगाई एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज पे मुझे मेरा कैंपेन चाहिए और कहीं भी चलेगा, फर्स्ट पेज पे होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिट लगा दी इसको एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। या फिर आपने यहाँ से क्या किया, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। तो अब कंडीशन क्या लग गई कि आपका जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है उसके जो स्टार्टिंग के 4 रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं में से एक होना फर्स्ट पेज पे, तो फिक्स कर देगा वो, या दिखाएगा तो इन 4 में से एक दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। या फिर आपने कंडीशन लगा दी यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, तो इन 4 में से भी मुझे अब सबसे टॉप पे चाहिए कि जब भी आए यहीं पे आए, फिक्स कर दिया आपने। या फिर आपने यहाँ पे % लगा रहे, स्किन शेयर मतलब इंप्रेशन शेयर की % आप सेट कर रहे हो उसमें कि 80%। 80% का क्या मतलब हुआ कि जितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, जैसे 100 लोगों ने सर्च किया, 100 में से 80 को मेरा दिखना चाहिए एडवर्टीजमेंट। तो इस टाइप से भी आप कैंपेन बना सकते हो। मतलब टॉप पे आएगा वो तो कॉस्ट भी बढ़ेगी ना उसकी। तो भाई आप इतना प्रिविलेज दोगे तो पेमेंट तो देना पड़ेगा। मतलब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर टॉप पे अगर कोई सर्विस को कौन
मतलब अपन ये जैसे टॉप पे लाना है अपनी जो सर्विस है सबसे टॉप पर लाना है, तो उसकी बीट कैसे? देखो मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी जो स्मार्ट बिड है ये एक्सपेरिमेंटल होती है, और मैं अगर पहले से ही प्रॉफिट में चलूंगा तो मैं ये लगाऊंगा। अच्छा, सबसे टॉप पे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी 50,000 रुपये का कैंपेन चल रहा है मेरा मंथली, और 5 लाख का उसको बिजनेस मिल रहा है, तो फिर मैं गूगल को कितने ही क्लिक दे सकता हूँ, क्योंकि हम तो पहले ही प्रॉफिट में चल रहे हैं, लगभग 4.5 लाख के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आप हमेशा यही चाहोगे ना कि आपको और अच्छा बिजनेस मिले, सबको हटाओ साइड से, तो मैंने सबसे टॉप पे ही कंडीशन लगा दी उसके। तो जब आप पहले ही प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट से अपना कैंपेन चला रहे हो, तो आप करो एक्सपेरिमेंट, आप CPA लगाओ, ROS लगाओ, लेकिन स्टार्टिंग में जब नया कैंपेन बनता है तब ये नहीं लगा सकते हम, वो तो क्योंकि अभी आपका लॉस प्रॉफिट ही नहीं पता लगा एक्सपेरिमेंट में और लॉस में चले गए। एक कैंपेन चलेगा फिर रनिंग कैंपेन तो उसने कंडीशन लगा दी है 7 कन्वर्जन। तो हमेशा कैंपेन जब भी चलाओ तो सिर्फ CPC CPM मत खींचते रहना। अगर आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है, आपको ROI अच्छी मिल रही है, तो आप बाद में ये स्मार्ट उसमें कन्वर्ट कर देना। बिड आपकी अभी भी वही होनी है क्लिक, लेकिन वो क्लिक अपने कंट्रोल में ले लेगा और आपको कन्वर्जन पूछेगा। अब जो CPA बिड होती है, लोग क्या उसको गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं, उसको क्या समझते हैं कि गूगल आपसे तब चार्ज करेगा जब कोई फॉर्म भर देगा। फॉर्म भरने का चार्ज नहीं कर रहा है, वो फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग बिड सेट कर रहा है आपकी क्लिक की। चार्ज तो अभी भी क्लिक का ही करेगा आपसे। ठीक है, चलिए करना इसको अपन कर देखते हैं। सर ये जैसे कन्वर्जन ये जो आपने बताया, तो ये किसी भी कैंपेन पे अप्लाई हो जाएगा ना बाद में? हाँ, किसी पे डिस्प्ले कैंपेन, सर्च कैंपेन, किसी सब पे पे अप्लाई होगा ना? किसी पे। आपने डिस्कवरी का बताया जैसे। हाँ, या आपके पास पहले का कन्वर्जन बना है तो आप उसी को अप्लाई करके असाइनमेंट कर लेना।